कुरैश की मुखालफत, आपका खुलकर इस्लाम की तबलीग करना कोई मामूली बात ना थी। इसमें कुरैश और दूसरे लोगों में एक आग लगा दी थी और हर तरफ इस दावत के बारे में एतराज़ होने लगे। एक बार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरमे काबा में जाकर तौहीद का ऐलान फरमाया। मुशरिकों के नज़दीक ये हरमे काबा की सबसे बड़ी तौहीन थी। इस ऐलान के करते ही एक हंगामा उठ खड़ा हुआ। हर तरफ से लोग आप पर टूट पड़े। हजरत हारिस बिन अबी हाला आपकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन उन पर चारों तरफ से इतनी तलवारें पड़ीं कि वे शहीद हो गए। इस्लाम की राह में ये पहली शहादत थी। अल्लाह के फजल से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत से रहे और किसी न किसी तरह हंगामा खत्म हुआ। इसी तरह जुल्म और सितम की चक्की चलानी उस वक्त और तेज कर दी गई जब लोग इस्लाम की तरफ लपकने लगे। इस्लाम और मुसलमानों को दबाने और कुचले की पहली तदबीर उन्होंने ये सोची कि इस्लाम मानने वालों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दी जाए, उन्हें डराया धमकाया जाए, ताकि जो मुसलमान हो चुके हैं वे वापस आ जाएं और दूसरे लोग इस तकलीफ और परेशानी को देखकर इस ओर बढ़ने न पाए। जैसे हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हबशी थे, उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। जब उमैया ने सुना कि बिलाल रज़ मुसलमान हो गए तो उन्हें तकलीफ पहुंचाने के उसने नए नए तरीके ईजाद किए। गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों के हाथ में दी जाती और वे मक्का की पहाड़ियों में उन्हें लिए फिरते, यहां तक कि रस्सी का निशान पड़ जाता। मक्का की घाटी की गर्म रेत में उन्हें लिटा दिया जाता और गर्म गर्म पत्थर उनकी छाती पर रख दिया जाता। मशके बांधकर लकड़ियों से पीटा जाता, धूप में बिठाया जाता, भूखा रखा जाता। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु इन सब हालतों में तकलीफ और बेचैनी की इंतहा के बावजूद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है के नारे लगाते रहते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाह से हजरत बिलाल रज़ियल्लाह की यह सूरत देखी न गई, यहाँ तक कि उन्हें खरीद लिया और अल्लाह के नाम पर आज़ाद कर दिया। हजरत अम्मार रज़ियल्लाह और उनके वालिद हजरत यासिर रज़ियल्लाह, उनकी वालिदा हजरत सुमैया रज़ियल्लाह मुसलमान हो गए थे। अबू जहल ने उन्हें तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई। वह उन्हें जलती हुई रेत पर लिटाकर इतना मारता कि वे बेहोश हो जाते। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तकलीफ उठाते देख लिया। फरमाया, इस्बिरु यासिर फ़ इन्नल्लाह युशरीदकुमुल जन्ना, यासिर वालो सब्र करो, तुम्हारी जगह जन्नत है। कमबख्त अबू जहल ने बीबी सुमैया की शर्मगाह में इस बेदर्दी से नेजा मारा कि वह इसी में शहीद हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु के साथियों पर जुल्म व सितम के तो पहाड़ तोड़े ही जा रहे थे, खुद पैगंबरे इस्लाम भी इससे बचे न थे। घर के दरवाजे पर गंदगी फेंक दी जाती ताकि सेहत खराब हो और सुकून भी खत्म हो। इन बातों पर पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु सिर्फ इतना फरमा दिया करते थे कि अंधे मुनाफिक की औलाद, पड़ोस का हक खूब अदा करते हो। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह का आंखों देखा बयान है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। उकबा बिन अबी मुईत आया, उसने अपनी चादर को ऐंठ कर रस्सी जैसा बना दिया और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो चादर को हुजूर सल्लल्लाहु की गर्दन में डाल दिया और ऐंठना शुरू किया। मुबारक गर्दन बड़ी हद तक कस सी गई थी, फिर भी आप दिल के पूरे इत्मीनान के साथ सजदे में पड़े हुए थे। इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह आए। उन्होंने धक्के देकर उकबा को हटाया और जुबान से ये आयत भी पढ़कर सुनाई, क्या तुम एक ऐसे आदमी को मारते हो और सिर्फ इस जुर्म में कि वह अल्लाह को अपना परवरदिगार कहता है, तुम्हारे पास अपनी रोशन दलीलें भी लेकर आया है। कुछ बदमाश हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह से लिपट गए और उन्हें मारा पीटा। एक और वाकया है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ने लगे। कुरैश भी खाना काबा में जा बैठे। अबू जहल बोला कि आज शहर में फला जगह ऊंट ज़बह हुआ है, ओझड़ी पड़ी हुई है, कोई जाए उठा लाए और इस नबी सल्लल्लाहु के ऊपर धर दे। बदबख्त उकबा ने नजासत भरी ओझड़ी उठा लाया और जब नबी सल्लल्लाहु सजदे में गए तो मुबारक पीठ पर रख दी। पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु तो नमाज में अपने रब की तरफ ध्यान लगाए हुए थे, कुछ खबर न हुई, जबकि काफिर हंसी के मारे लोटपोट हुए जाते थे और एक दूसरे पर गिरे जाते थे। इब्ने मसूद सहाबी भी मौजूद थे। काफिरों की भीड़ देखकर उनका तो हौसला न पड़ा, पर बेचारी सैयदा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह आ गईं। उन्होंने बाप की पीठ पर से ओझड़ी को फेंक दिया और इन बदबख्तों को बहुत कुछ कहा सुना भी।